हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज ये शॉर्टकट्स का पार्ट 2 है। जो टैली के शॉर्टकट्स होते हैं उसका ये पार्ट 2 वीडियो में बना रहा हूँ और मैं इसको प्लेलिस्ट में भी डाल दूँगा, स्पेशली सब शॉर्टकट्स वाले वीडियोस को। तो जो बिगनर लेवल्स के हैं, जो स्टार्टिंग से फ्रेशर्स लोग हैं, वो स्टार्टिंग से लेके पूरा एडवांस लेवल तक का शॉर्टकट्स वीडियोस देख पाएंगे। तो चलिए ये वीडियो की शुरुआत करता हूँ मैं। इसके पहले आप मेरा पार्ट 1 भी ज़रूर देखना। तो ये शॉर्टकट्स हम लोग थोड़े से बिगनर से एडवांस लेवल की तरफ चलेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए, ये जो आपका गेटवे ऑफ टैली होता है, यहाँ पे देखिए ये जो हाईलाइटेड कलर में है, ये ब्लू, ये वी समझ लीजिए। यहाँ से वाउचर की आपको एंट्री करनी है, तो यहाँ से एक शॉर्टकट ये है वी। आप इसको वी को प्रेस करोगे। वी प्रेस करने के बाद यहाँ से आपको जो भी एंट्रीज करनी है उसके शॉर्टकट्स आप कर पाओगे। यहाँ पे राइट साइड में भी लिखा होता है, बट मैं आपको एक एक शॉर्टकट्स बता देता हूँ। जैसे कि आप F4 करोगे तो F4 जो होता है वो कॉन्ट्रा होता है। देखिए मैंने यहाँ पे F4 प्रेस किया तो यहाँ पे कॉन्ट्रा लिख के आ गया है। कॉन्ट्रा जब बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र्स होता है उसके लिए हम लोगों के लिए यूज़फुल होता है। बैंक टू कैश, कैश टू बैंक या बैंक टू बैंक होता है तब ये कॉन्ट्रा का यूज़ होता है। दूसरा जो है वो पेमेंट का होता है, उसके लिए हम लोग F5 करते हैं। जो ये देखिए यहाँ से मैंने F5 किया तो सीधा पेमेंट लिख के आ गया है। अभी जो और एक है वो है रिसिप्ट। जब हम पेमेंट की एंट्री करते हैं तो हम F5 प्रेस करते हैं, और जब हम बैंक में करें या कैश में करें ये F5 जो होता है वो पेमेंट के लिए यूज़ होता है। और जो F6 होता है, F6 रिसिप्ट के लिए यूज़ होता है। तो मैं यहाँ पे F6 प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए रिसिप्ट आ गया है। तो यहीं से आप V प्रेस करने के बाद आप चेंजेस कर सकते हो, जैसे कि F4 कॉन्ट्रा, F5 पेमेंट, F6 रिसिप्ट हो गया। और ये देखिए F7 कर रहा हूँ तो मैं जर्नल आ रहा है, जर्नल जेवी, इसको जेवी बोलते हैं शॉर्टकट में, जर्नल वाउचर। तो जर्नल वाउचर जब हम कोई भी एडजस्टमेंट एंट्रीज़ वगैरह करते हैं तो जर्नल वाउचर का यूज़ करते हैं। तो आपने देखा मैंने आपको यहाँ पे 4 कीज़ बता दी। अभी यहाँ पे साइड में भी लिखा हुआ है, देखिए कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, और ये जर्नल में है। तो अभी ये यहाँ पे एकदम डल दिख रहा है। तो अभी F8 जो है, F8 हम जब सेल्स का बिल बनाते हैं तो यहाँ पे F8 करते हैं तो यहाँ पे देखिए F8 आ रहा है। अगर आपने इसमें कोई वाउचर बनाए होंगे तो ऐसा पॉपअप आएगा, जो अभी आया था। मैंने एक वाउचर क्लास बना के रखा है यहाँ पे, इसके लिए वो पॉपअप आया। तो F8 सेल्स के लिए होता है। तो ये F8 आप वाउचर में जाके कुछ भी कर सकते हो, सीधा शॉर्टकट्स दे सकते हो। और एक F9 होता है, जब आप परचेज़ की एंट्री करोगे तो F9 प्रेस करते हैं। मैं यहाँ पे अभी F9 प्रेस कर रहा हूँ तो ये देखिए परचेज़ का ऑप्शन आ गया यहाँ पे राइट में। तो फिर से देख लीजिए, मैं स्टार्टिंग से आपको बताता हूँ। यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली से वी में जाना है, और यहाँ से समझ लो आपको कॉन्ट्रा करना है तो F4, F5 पेमेंट के लिए, F6 रिसिप्ट के लिए, F7 जर्नल के लिए, F8 सेल्स के लिए, और F9 परचेज़ के लिए। तो यहाँ पे देखा आपने, फटाफट मैंने आपके सामने किया और चेंजेस होता गया। अभी दूसरी एक चीज़ है, मैं यहाँ पे आपको सेल्स रजिस्टर में नहीं, मैं यहीं से आपको एक बना के बता देता हूँ F8 में ही। यहाँ पे हम एक एंट्री करते हैं। देखिए यहाँ पे एक एंट्री करते हैं हम, और यहाँ पे समझ लीजिए इसको हम बेच रहे हैं। तो ये कोई भी जब स्क्रीन आती है, जैसे कि ये स्क्रीन आई एंटर करने के बाद, ये इसको हटाने के लिए कंट्रोल ए करोगे तो ये तुरंत हट जाता है। कंट्रोल ए एक्सेप्ट का शॉर्टकट है। कंट्रोल ए, जो भी चीज़ हमको एक्सेप्ट करनी है हमको कंट्रोल ए प्रेस करना है। तो मैं यहाँ पे देखिए कंट्रोल ए करूँगा तो ये हट चुका है। फिर से मैं कंट्रोल ए करूँगा तो ये हट जाएगा। तो यहीं से अगर समझ लो हमको कोई भी एंट्री एक्सेप्ट भी करनी है, अभी मुझे यही एंट्री एक्सेप्ट कर लेनी है। मैंने इसमें फ़िलहाल कुछ डाला नहीं है, मैं कुछ डाल देता हूँ। ये मैंने मिरर डाल दिया और मैंने यहाँ पे एक पीस डाल दिया, और मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बस मुझे अभी इसको सीधा एक्सेप्ट करना है। तो मैं इसको कंट्रोल ए करूँगा तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। देखिए ये एक्सेप्ट हो चुका है। पेज अप करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए यही एंट्री की थी। तो कंट्रोल ए कोई भी एक्सेप्ट करते हैं हम उसके लिए होता है। तो ये मोस्ट ऑफ द लोग टैली में यूज़ करते हैं ये कंट्रोल ए। कोई भी ऐसा एंटर करते करते नीचे तक नहीं आता है। जब 20 40 आइटम्स होते हैं तो कभी हम लोग उसमें चेंजेस करने जाते हैं तो जिसको चेंज करना होता है उसको कर देते हैं और सीधा कंट्रोल ए कर लेते हैं। तो दूसरा जो है वो है ऑल्ट सी। अभी यहाँ से देखिए मैं यही एंट्री में आपको बता देता हूँ जाके। यहाँ पे देखिए, यहाँ ये एंट्री कर ली मैंने। अभी मैं नीचे आया, मुझे यहाँ पे एक नया स्टॉक आइटम क्रिएट करना है जो मेरे पास है नहीं। तो मैं यहाँ से ऑल्ट सी करूँगा तो ये यहाँ पे कर्सर ला के मैं ऑल्ट सी करूँगा तो यहाँ से मैं कोई भी आइटम क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे एक आइटम क्रिएट करना है टेबल, तो यहाँ से मैं टेबल ऑल्ट सी करके टेबल करूँगा, और मुझे जिसमें भी डालना है पीसेस में वगैरह में, मैं इसको करते करते मैं यहाँ पे भी आप देखो ये हो गया। अदरवाइज़ मैं आपको बताता, मैं और एक आपको करके बताता हूँ। ऑल्ट सी के कंट्रोल है, आप यहाँ पे भी कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ भी एक नाम डाल रहा हूँ, डिलक्स पेपर
और ये देखिए मैं यहाँ पे कंट्रोल ए करूँगा तो ये एक्सेप्ट हो गया। तो कंट्रोल ए करने से कोई भी चीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हो, और ऑल्ट सी करने से विद इन द मिडल ऑफ द वाउचर आप ऑल्ट सी करके कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि ये स्टॉक आइटम यहाँ से क्रिएट कर रहा हूँ मैं, बट आप यहाँ से जाके लेजर भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे कुछ और पार्टी चाहिए तो ऑल्ट सी करोगे तो यहाँ से आप लेजर भी क्रिएट कर सकते हो। तो ऑल्ट सी और कंट्रोल ए एक्सेप्ट करने के लिए, और ऑल्ट सी कुछ भी कहीं से भी क्रिएट करने के लिए है। तो यहाँ पे देखिए अगला जो है वो मैं आपको यहीं से बता देता हूँ ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। ये जो साइड में है कंट्रोल एच ये चेंज मोड करने के लिए होता है। कोई भी वाउचर का मोड आप चेंज कर सकते हो यहाँ से। तो कंट्रोल एच करोगे तो यहाँ पे देखिए एज वाउचर मोड ले सकते हो। यहाँ पे ये इन्वॉइस मोड में है फ़िलहाल, इसको वाउचर मोड में करोगे तो ये देखिए ऐसा डेबिट क्रेडिट टाइप में बाय टू टाइप में आ जाता है। तो कंट्रोल एच से फिर से मैं इसको चेंज करके आपको इन्वॉइस आइटम इन्वॉइस में करके बताता हूँ। तो यहाँ से आप कंट्रोल एच करके कोई भी वाउचर के मोड को चेंज कर सकते हो। तो और एक दूसरा जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल एन। ये भी बहुत लोगों को पता होता है, अगर आप फ्रेशर हो तो शायद आपको पता नहीं होगा, बट ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। आप कहीं पे भी इंटरव्यू देने जाओगे या आप फ्रेशर हो तो दिस विल बी सो हेल्पफुल फॉर यू कि आपको एटलीस्ट शॉर्टकट सब पता है, तो आप काम बहुत ही फ्लुएंटली कर पाओगे, बहुत ही स्पीड में कर पाओगे। तो यहाँ पे देखिए कंट्रोल एन करके आप कुछ भी प्लस माइनस कर सकते हो। यहाँ पे नीचे जैसे 25 + 35 मैंने किया तो ये देखिए 60 आ गया। फिर से मुझे ये कैलकुलेटर नीचे से हटाना है तो मैं फिर से कंट्रोल एन करूँगा तो वो हट जाएगा। और एक चीज़ है मैं आपको एक इसमें जाके बताता हूँ, इसी में बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे समझ लीजिए मैंने कुछ एंट्रीज़ की है यहाँ पे, समझ लीजिए जैसे कि ये 3 आइटम की एंट्री की है। मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अभी समझ लीजिए आपको इसमें से एक चीज़ हटानी है, आपको ये ऊपर का मिरर ही हटा देना है। तो आप सीधा इस पे आओगे और आप सीधा कंट्रोल डी करोगे तो ये हट जाएगा। ये भी आपको हटाना है तो सीधा कंट्रोल डी करोगे तो हट जाएगा। और आपको ये रखना है तो आप इसको रख सकते हो। तो जैसे 20-20, 25-25 आइटम्स होते हैं तो सिर्फ आप कंट्रोल डी करोगे वहाँ वो उस आइटम पे रख के, तो वो सीधा सीधा हट जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा शॉर्टकट है टैली में। जब आपके बहुत लंबी लंबी आइटम होती है और आपको बीच में से 2-3 निकालने होते हैं तो आप सिर्फ कंट्रोल डी कर दो, वो हट जाता है। और यहीं से एक कंट्रोल क्यू करके स्क्रीन होती है, आप यहाँ से कंट्रोल क्यू करोगे तो आपका जो है टैली क्विट होता है। तो यहाँ से देखिए मैं कंट्रोल क्यू कर रहा हूँ तो मैं सीधा गेटवे ऑफ टैली पे आ गया हूँ। जैसे कि मैं ये बिल के अंदर जाता हूँ, मैं अभी ये बिल के अंदर हूँ, यहाँ से मैं कंट्रोल क्यू करूँगा तो ये क्विट करता है। यहाँ पे देखिए फिर से क्विट किया तो ये गेटवे ऑफ टैली पे आ गया। अगर मैं और एक बार कंट्रोल क्यू करूँगा तो ये टैली सीधा बंद ही हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसमें जितने भी शॉर्टकट्स बताए वो आपकी समझ में आए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके बाद और एक शॉर्टकट का लेके आऊँगा थोड़े से एडवांस लेवल पे। तो दोस्तों टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय।